आपकी अगर किसी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मामूली से ये छोटा सा काम बस आपको करना होगा। आपके आसपास जो कोर्ट या फिर थाना है वहां पे जाके बस आपको एक कागज जमा करवाने हैं और 30 अप्रैल तक अगर आप ये कागज जमा करवा देंगे तो आपकी संपत्ति से बिना किसी अड़चन के, बिना किसी परेशानी के कब्जा हट जाएगा। आपको परेशानियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो आखिरकार ये कागज कौन से हैं और कैसे आपको जमा करवाने हैं, इन्हीं की पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई भी जानकारी आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपकी जो संपत्ति है वो आपकी खुद की संपत्ति है। तो ऐसे ही कोई कैसे कब्जा कर लेगा आपकी संपत्ति के ऊपर, वो कैसे आपकी संपत्ति को उपयोग कर लेगा, उसको उपयोग आपको करने ही नहीं देना है। आपकी जो संपत्ति है वो बहुत ही कीमती है, आपकी पुश्तैनी संपत्ति है, आपकी पैतृक संपत्ति है या फिर गिफ्ट डीड में आपको संपत्ति मिली है या फिर आपकी खुद की कमाई की वो संपत्ति है। चाहे कोई मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, कुछ भी है, और उस पर अगर कोई गैर व्यक्ति आके कब्जा करके बैठा है तो उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई कब्जा करने की। उसने कानून का सहारा लिया है, क्योंकि कानून अपने देश के अंदर एक ऐसा कानून भी है कि अगर लगातार किसी का 12 साल तक कब्जा रहता है तो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है, उस संपत्ति को मालिक बन सकता है। तो लगातार किसी का 12 साल या 12 साल से अधिक से कब्जा रहता है तो इस तरीके से प्रतिकूल कब्जा कानून की तरफ से कानून का सहारा लेके और उस संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठ जाता है, उस संपत्ति को छोड़ता नहीं है, क्योंकि देश में ऐसा कानून बना हुआ है। या फिर किसी का 12 साल तक कब्जा भी नहीं होता है, 12 साल से कम का कब्जा होता है, तब भी वो उस कब्जे को नहीं छोड़ता है। वो इस वजह से नहीं छोड़ता है क्योंकि उसकी एक पॉलिटिक्स पावर होती है, वो दबंग व्यक्ति होता है, उसकी पुलिस थाने के अंदर चलती है, कोर्ट के अंदर चलती है, तो अपनी दबंगाई तरीके से वो उस संपत्ति के ऊपर कब्जा बना के रखता है। तो चाहे अब किसी भी तरीके का कब्जा क्यों ना हो, चाहे कोई दबंग व्यक्ति कब्जा करके बैठा हो, 12 साल से कम का उसको समय हुआ हो, 12 साल से अधिक का समय हो गया हो, तब भी अब आपको कोई भी टेंशन यानी कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो संपत्ति आपके नाम से है, आपके पिताजी के नाम से है, आपके दादाजी के नाम से है, आपके पूर्वजों के नाम से है, किसी के नाम से भी है, तब भी उस संपत्ति से कब्जा हटके रहेगा, चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकल के आया है। तो अब आपको ऐसा कौन सा काम करना होगा, 30 अप्रैल तक जाके ऐसे कौन से कागजात अपने पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर जमा करवाने होंगे जिससे आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा रहेगा ही नहीं, उस संपत्ति से कब्जा हटके आपकी संपत्ति आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। देखो दोस्तों, इस बात की तो आपको अच्छे से जानकारी है कि कब्जा हटवाने के कई सारे लीगली रास्ते होते हैं, कानूनी प्रोसीजर होते हैं, पर उनके अंदर समय बहुत अधिक लगता है। आपकी कोई बात सुनता ही नहीं है, आपके केस बस चलते रहते हैं, आप तारीखों पे जाके आ जाते हैं, अपना समय और पैसा बर्बाद करते रहते हैं, इसके सिवाय आपके हाथ कुछ लगता ही नहीं है। तो वहां से आपको निराशा हाथ लगती है, केवल निराशा ही आपके हाथ लगती है और कुछ नहीं लगता है, आपकी संपत्ति से कब्जा हटता ही नहीं है। तो आपका मेन मकसद होता है कि जो लीगली प्रोसीजर है इनमें काम तो होना चाहिए ना, आपको राहत तो मिलनी चाहिए ना, संपत्ति आपकी है तो आपके पक्ष में ऑर्डर तो होना चाहिए ना, पर ऐसा होता नहीं है। तो वैसे आपको पता है कि कई सारे ऑप्शन है कब्जा हटवाने के, जैसे सूट फॉर पोजेशन आप फाइल कर सकते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 या 6 के अंदर इस तरीके से आप सिविल कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर आप क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सिविल सूट या फिर क्रिमिनल एक्शन आप ले रखे हैं उस कब्जेधारी के खिलाफ कब्जा हटवाने के लिए, पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी आपका कब्जे हटवाने का केस चल रहा है, आप संपत्ति के मालिक है, आपने कोई केस डाला है, या फिर जो कब्जाधारी है वो अपनी साइड से अगर कोर्ट या फिर पुलिस थाने के अंदर गया हुआ है, तो आपकी संपत्ति के नजदीकी पुलिस थाने या फिर कोर्ट जहां पे भी ऐसा मामला चल रहा है, ऐसा केस चल रहा है, वहां पे जाके अब आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे जो संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर आए हुए हैं। कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने की बात इन जजमेंट्स में बोली गई है। इन जजमेंट्स में साफ साफ ये बोला गया है कि चाहे कोई कब्जा क्यों ना हो किसी संपत्ति के ऊपर, चाहे कोई कब्जा करके क्यों ना बैठा हो, अगर उसको रोकने का प्रयास संपत्ति के मालिक के द्वारा किया गया है, उसको हटाने का प्रयास अगर संपत्ति के मालिक के द्वारा किया गया है और संपत्ति के मालिक के पास में अगर इस बात का एविडेंस है, सबूत है, तो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, उसको मालिक बनाया ही नहीं जाएगा, वो कानूनी तरीके से मालिक उस संपत्ति का घोषित होगा ही नहीं। या फिर कोई किसी की संपत्ति के अंदर परमिशन से, अनुमति से रह रहा था, कोई रिश्तेदार था, कोई रिलेटिव था, कोई फ्रेंड था, कोई भी था, वो अनुमति से वहां पे रह रहा था, पर अभी उस संपत्ति को नहीं छोड़ रहा है, खाली नहीं कर रहा है, या फिर वो किराएदार बन के आया था,
पर अभी उसके मन के अंदर लालच आ गया है, उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, तो ऐसे जो भी कब्जाधारी है वो भी उस संपत्ति के मालिक कभी भी नहीं बनेंगे। कानूनी तरीके से उनको भी मालिक घोषित नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितना भी पुराना कब्जा बना के वहां पे क्यों ना बैठे हो, उनको भी उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा। तो इतनी थी बड़ी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन फैसलों के अंदर बोली है, इन जजमेंट्स में बोली है। और आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। इसी कोर्ट से नीचे आते हैं देश में जो तमाम जितने भी कोर्ट है, फिर पुलिस थाने हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होता है, जो भी आदेश होता है, जो भी जजमेंट होता है, वो अपने आप में एक कानून होता है। और इस कानून को, इस जजमेंट को अगर आप अपने संपत्ति से संबंधित केस के अंदर लगाएंगे, कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगाएंगे, तो जो पुलिस थाना या फिर कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा, जो भी आदेश देगा, वो केवल और केवल आपके पक्ष के अंदर देगा, क्योंकि ये जजमेंट केवल संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर ही आए हुए हैं। जिनकी संपत्ति है उन्हीं के पक्ष के अंदर आए हुए हैं। कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने की बात इन जजमेंट्स में साफ साफ बोली गई है। तो आपको इस तरीके से कब्जा हटवाने के अंदर मदद करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। इन जजमेंट्स को जो भी कब्जे हटवाने के मामले के अंदर लगाए हैं उनको सफलता मिली है। तो जिनको ये जजमेंट अब तक मिले हैं उनकी संपत्ति से बिना किसी अड़चन के, बिना किसी परेशानी के बहुत कम समय के अंदर, चुटकियों के अंदर कब्जा हट गया है। तो आप भी अगर सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपनी अगर लाखों करोड़ों की संपत्ति को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, उससे कब्जे को हटवाना चाहते हैं, तो अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर, कब्जे हटवाने के केस के अंदर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जरूर से जरूर लगाइए। तो ये जजमेंट आखिरकार कहां पे आपको मिलेंगे? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। हर किसी को इन जजमेंट्स के बारे में पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि आज के समय के अंदर अगर कब्जे को हटवाना है तो इन जजमेंट की सहायता ली जाती है, तब भी कब्जा हटता है। अन्यथा उन केसों के अंदर जाते रहिए, आते रहिए, अपना समय और पैसा बर्बाद करते रहिए, इसके सिवाय और कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो मेरे से अगर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के जजमेंट को लेना चाहते हैं, तो ऐसे 7 जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के मेरे पास में, जो सभी की सभी 7 जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, टॉप सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है। तो इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए, तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और आपके व्हाट्सएप पे ही इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर लगा कर इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। या आप मेरे से अधिक कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो आपकी जमीन से, आपकी संपत्ति से केवल 30 अप्रैल तक भी कब्जा हट सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट की सहायता से। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करिए, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, उनको भी इस कानून की जानकारी मिल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।